कोचिंग सेंटर में पहली साल जाएगा, दूसरा कोचिंग दूसरा साल जाएगा, तीसरी बार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन आज ये बात सुनने में आ रहा है कि पैसे पेपर बिक गए और हर चीज़ के लिए सिफारिश के जरिए आना होता। तो ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा है। बाकी पिछले सालों में भी 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए, मेरे को लगता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना इतना आसान नहीं है, मुमकिन। ये तो मैथमेटिकली इतना आसान नहीं है, तो इसके बारे में भी जांच होना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। चाहते हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो मतलब बॉलीवुड में भी जाना चाहे, सिंगर में भी जाना चाहे, एनीवे किसी भी क्षेत्र में वो अगर जाना चाहेगा, स्वरोज नेटवर्क उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। सर, एक सवाल है कि स्वरोज नेटवर्क आपने पूरे देश में लागू कर दिया, जी, गली जा करके जी, ब्लॉक स्तर या विधानसभा स्तर पे, केवल शिक्षा को लेकर के ये या और तमाम चीजें जैसे महिलाएं हैं, छोटी-छोटी बच्चियां हैं जो हाई स्कूल में शिक्षा से शुरू करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, खेल कूद जो बच्चों के लिए इनके लिए भी साथ हम खाली पड़े। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के उनके पास जाएंगे, जब उनके पास बैठेंगे तो सारी बातों का डिस्कस होगा। हर बात का बच्चे की सॉल्यूशन निकालने का प्रयास स्वरोज नेटवर्क करेगा, हर समस्या का। पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा रहे, भविष्य में पॉलिटिकल इंटरफेयर या फिर दबाव आपके संगठन पर रहेगा? सर ने बताया स्वरोज नेटवर्क एक अराजनीतिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल है। इस राजनीतिक का कोई वो नहीं है, लेन देन नहीं, बहुत दूर तक। ये केवल शिक्षा पे ही काम करे, शिक्षा और स्वास्थ्य स्वावलंबन। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रवीण जी, अभी सबसे बड़ा इशू युवाओं की बात आप कर रहे हैं, नीट की बात करें, नेट की बात करें, यूजीसी की बात करें, सारे जो छात्र हैं देश भर के बड़े परेशान हैं। कल एक तरीके से नेट का भी एग्जाम आया कि इस पे आपका सबसे बड़ा क्या कहना है? इस पे आपको क्या? देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर दिशा में फेलियर है। ये केवल एक बिहार के मामला नहीं है, ये पूरा देश के बच्चों का मामला है। क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल काम कर चुका हूँ। मेरे हाथों से कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन गए। मैं समझ सकता हूँ लोगों के जज्बात। और पेरेंट्स अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के और प्रॉपर्टी को मार्टगेज करके लाखों रुपए लाके कोचिंग सेंटर्स में लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भारत की सरकार उसके जरिए जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ा अन्याय किया है बच्चों के खिलाफ। अब ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये इट इज़ नो लेस देन ए मर्डर। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, रात भर कभी कभी एक स्टूडेंट को नीट क्रैक करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ता है। पहले अटेम्प्ट में नहीं आता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता, तीसरा अटेम्प्ट में करना पड़ता है। और एक कोचिंग सेंटर में पहली साल जाएगा, दूसरा कोचिंग दूसरा साल जाएगा, तीसरी बार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन आज ये बात सुनने में आ रहा है कि पैसे पेपर बिक गए और यूजीसी नेट में भी वही हालत हो गया। यूजीसी नेट के लिए लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर रात भर प्रिपेयर करता है, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर करते हैं। आज यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो ये शिक्षा का क्षेत्र में बीजेपी की सरकार या भारत सरकार 100% फेल्यूर है। यूजीसी में भी वही हालत है और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ तो
बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। फेलोशिप्स नहीं आता है शिक्षा से। आप जेएनयू में जाके कोई भी रिसर्च स्कॉलर को पूछे, उसका फेलोशिप अभी तक नहीं आता। और वो लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। आंदोलन करे तो मुकदमा दर्ज हो जाता, मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको जॉब नहीं आता। और हर चीज़ के लिए सिफारिश के जरिए आना होता। तो ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा। मैं ये डिमांड करता हूँ, ये सीबीआई का जांच हो, और सीबीआई का जांच में ये न केवल ये साल का, बाकी पिछले सालों में भी 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए, मेरे को लगता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हर जगह आप ग्रेस मार्क के बारे में बोल रहे हैं। दुनिया में, ये देश में कौन जानता आपका ये पूरा चीज़। तो कोई एक ही कोचिंग सेंटर में बार 720 और अब 720 आता है, और ये तो मैथमेटिकली इतना आसान नहीं है। तो इसके बारे में भी जांच होना चाहिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो ये साल का जो नीट है उसको रद्द करके फिर नया नीट लगाना करके। कोचिंग माफिया भी बताया गया है, इसमें जुड़े हुए कुछ कोचिंग माफिया हैं। देखो भाई, कोचिंग माफिया तो ये पहले से ही माफिया हो रहा है भाई। ये पहले ये बात नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण है। मैं एक पिता, एक फादर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं। कई लोगों का, हज़ारों और लाखों लोगों का पेरेंट्स अपने पूरा सामान, ये पूरा संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ थोड़े कोचिंग सेंटर्स में 720 आउट ऑफ 720 आते, 100% मार्क्स बोलते, और बाकी जगह कुछ भी नहीं आते। और सरकारी स्कूल से जो भी जाएगा उसका तो कोई ये नहीं रहेगा, कामयाबी नहीं रहेगा। तो इसके बारे में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कई लोग के हाथ भी इसमें हो सकता। इसीलिए इसका सीबीआई का जांच होना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको तो जेल भेजना चाहिए। ये हमारा राज्य शिक्षा मंत्री सविता ठाकुर हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लिख पाई है। लोग कह रहे हैं कि कैसी शिक्षा मंत्री बना दी गई है, क्या कहना चाहोगे? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोग राजनीति में आ गए। ये तो राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रसवेरोस नेटवर्क का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन एक पिताजी होने के नाते मैं तो ज़रूर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसका पूरी तरह जांच होना चाहिए। सही सवाल हो रहा है सर, आपने बीएसपी को त्याग पत्र दिया, क्या एजुकेशन की तरफ काम करेंगे, राजनीति तरफ जाएंगे फिर से? मैं पहले से, सबसे पहले भी मैं एजुकेशन के लिए काम करते रहा। जब मैं बीएसपी में भी रहा, एजुकेशन के लिए काम करते रहा, आज भी करता रहूँगा। और कल भी शिक्षा के क्रांति के बारे में मैं पूरा शेष जीवन जो भी है वो पूरा मैं इसी के ऊपर मैं दे रहा हूँ। क्या गया है मन आपका राजनीति से, जो आपने बात नहीं करनी है? नहीं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ शिक्षा के क्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए राजनीति को इसमें नहीं लाना। साहब जी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो रसवेरोस नेटवर्क में 10 कमांडमेंट्स को बोलते हैं, 10 कमांडमेंट्स है कि हम किसी से कम नहीं है करके 10 कमांडमेंट है। वो इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ मैं। आई एम नॉट इंफीरियर टू एनीवन, आई शैल बी द लीडर वेरेवर आई एम, आई शैल डू व्हाट आई लव एंड बी डिफरेंट, आई शैल। तो ये पूरा कमांडमेंट्स है। ये कमांडमेंट्स जो हर छात्र, 10 लाख छात्र हर दिन इसको रिसाइट करते हैं। इसके वजह से ये लोगों का ज़िंदगी बदल गया है। कई लोग अपना जंजीरों, जो ये स्लेवरी का जंजीर जो है खुद तोड़ के एक अच्छा वर्ल्ड में चले गए। तो इसीलिए ये स्लेवरी जो है, ये शोषण जो है, उसको हम खुद इसका जंजीरों तोड़ना चाहिए। कोई दूसरा ऊपर से आके अपना जंजीर नहीं तोड़ेगा। इसीलिए हम बाबा साहब ने जो कहा है वो शिक्षा के थ्रू ही अपना जंजीर, ये स्लेवरी का जंजीर तोड़ेंगे। अदरवाइज़ हम हमेशा वंचित रहेंगे, हमेशा हम शोषित रहेंगे और हमेशा हम पिछड़े रहेंगे। ये शिक्षा के थ्रू ही हम इसको ये क्रांति ला सकते हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, स्वेरोज नेटवर्क के माध्यम से आज दिल्ली में हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर बैठे हुए हैं। मैं पूरे देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस शिक्षा क्रांति से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे नंबर हम आपको दे देंगे। उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
और उसमें हर वो व्यक्ति, हर वो छात्र उसमें फ़ोन कर सकता है या जुड़ सकता है जो अपने आप को ये सोच रहा हो कि मैं असहाय हूँ और आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, जीवन में कुछ कर नहीं सकता। तो स्वरोज नेटवर्क टीम उससे संपर्क करेगी और उसको जो उसके सपने होंगे उसके सपनों को साकार करेगी। और हम चाहते हैं कि स्वरोज नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश के युवा जो उनके लक्ष्य हैं, जो उनके सपने हैं, वो सब साकार कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने जो बच्चे परिवर्तन पाठशाला की बात हमने अभी की थी, जो बच्चे परिवर्तन पाठशाला चलाएंगे लगातार, जो पहल के दिन से ही, आज से ही परिवर्तन पाठशाला अपने गली में, मोहल्ले में, बस्ती में चलाएंगे। किसी कारणवश यदि उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तो स्वरोज नेटवर्क अपनी बैंक है, वो उसको फंड देगी। लेकिन आपको 5 साल पुरानी सदस्यता होनी चाहिए और प्रतिदिन आपको अपनी गली मोहल्ले में फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटा ट्यूशन देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन पाठशाला। उसके लिए यदि कोई बच्चा इस तरीके से काम करता है स्वरोज नेटवर्क में जुड़ के, तो उसको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उसे बिजनेस करने के लिए स्वरोज नेटवर्क बैंक फंड देती है। उसका कुछ % हम जो है इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं। कोई आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, केवल माननीय आर एस प्रवीण जी के सिग्नेचर की आवश्यकता है, बशर्ते वो 5 साल पुराना सदस्य हो और प्रतिदिन वो 1 घंटा परिवर्तन पाठशाला चलाता हो। हमारी टीम वहाँ पर जा कर के उसका निरीक्षण करेगी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।